मैं मलखान सिंह आपको रंगपुर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको जीएस के जो लेक्चर्स होंगे इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी वाला सेक्शन देखूँगा। हाँ, तो जैसे किसी भी कंपटीशन में जीएस वाले पोर्शन में 5 चीज़ों में डिवाइड होता है। नंबर 1 पे होता है हमारा हिस्ट्री, नंबर 2 पे हमारा होता है पॉलिटी, नंबर 3 पे होता है हमारा इकोनॉमिक्स, नंबर 4 पे होता है हमारा साइंस, नंबर 5 पे हमारा होता है ज्योग्राफी और नंबर 6 पे होता है करंट अफेयर। तो आज हम इस पर पॉलिटी पे बात करेंगे। ठीक, इस पर बात करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी कंपटीशन में क्या है, पॉलिटिकल साइंस से नहीं पढ़ते। एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक बना पॉलिटी और एक बना एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन है, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को किसने डिवाइडेशन किया? वुडरो विल्सन ने विभाजन किया। तो हमें वर्तमान में शासन व्यवस्था ही पढ़नी है। क्या पढ़ना है? शासन। क्या पढ़ना है? शासन। तो शासन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो 3 भाग में। नंबर 1 में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन, जिसे क्या कह सकते हैं हम? प्रेसिडेंशियल रूल। नंबर 2 पर क्या होता है हमारा? अर्ध संघात्मक शासन। नंबर 3 पर क्या होता है हमारा? संसदात्मक शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ की है? फ्रांस की है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक, अमेरिका। तो ये शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। और हमने कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? संसदात्मक शासन व्यवस्था। और ये कहाँ से ली हमने? ब्रिटेन से ली है। इसके 3 भाग होते हैं। एक क्या होता है? विधायिका होती है। एक क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरी क्या होती है हमारी? न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है हमारी? कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है? इन कानूनों को लागू करती है। इन कानूनों का सही से पालन नहीं होता है तो हमारा तीसरा जो स्तंभ होता है वो सक्रिय हो जाता है, यानी न्यायपालिका उस कार्य को लागू करती है। वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो हर जगह न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है, क्योंकि सरकार की शिथिलता, प्रशासनिक कार्यों की शिथिलता में कौन तीसरा अंग क्या है? सक्रिय दिखाई देता है। ठीक, तो इन सक्रिय व्यवस्था कानूनों के संग्रहण के लिए जिसकी ज़रूरत थी वो क्या था? हमारा संविधान। ठीक, तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लिखित और अलिखित कानूनों का संग्रह है, यानी समूह है। तो यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित
करने वाले लिखित और अलिखित कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। कहलाता है। अब यहाँ से दो शब्द निकल के आते हैं। एक शब्द आया लिखित और एक आता है हमारा अलिखित। तो संविधान कितने प्रकार का हो गया लिखित और अलिखित के अनुसार? संविधान को दो भाग में डिवाइड किए। एक कहलाया हमारा लिखित संविधान और एक कहलाया अलिखित संविधान। अलिखित संविधान यानी लिखित संविधान का उदाहरण किससे लिया जाता है? अमेरिका से। यानी विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का। ठीक। दूसरा अलिखित संविधान ब्रिटेन से। यानी विश्व का अलिखित संविधान यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक। हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली? ब्रिटेन से लिए। ठीक। अब संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारत में सबसे पहले कब से दी जाती है? 1215 से देखी जाती है। यानी 1215 में भारत में मौलिक अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था। इससे संविधान निर्माण की प्रक्रिया दी जाती है। परंतु हम वर्तमान परिदृश्य में कंपटीशन के क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार कब से देखते हैं हम लोग? 1772 से देखते हैं। 1772 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को क्या है? गवर्नर जनरल की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक। यानी इसके माध्यम से किसके द्वारा? बंगाल के गवर्नर को किसकी उपाधि दी गई? गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक। इतनी बड़ी रन है। तो संविधान किससे शुरू होता है? प्रस्तावना। यानी सबसे पहले क्या होती है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम्बल। ठीक। प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल कहते हैं। तो प्रस्तावना में किसकी बात की जाती है? तो हम भारत के लोग। यानी प्रस्तावना क्या थी? यानी 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जो 22 जनवरी 1947 को क्या बना? प्रस्तावना बना। प्रस्तावना। ठीक। यानी 22 जनवरी 1947। यानी प्रस्तावना कब बनी? 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना में कितने क्या है? प्रस्तावना का स्वरूप यानी प्रस्तावना
प्रस्तावना को ऐसे डिवाइड कर लो। प्रस्तावना का एक तो स्वरूप, ठीक, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, यानी न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता और उद्देश्य। तो स्वतंत्रता में स्वरूप में कितने 5 प्रकार का स्वरूप है, ठीक। न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। उद्देश्य कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, ठीक। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। स्वरूप, अब एक एक करके बात करते हैं इन पॉइंट पे। तो स्वरूप, स्वरूप संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये क्रम क्या है, एग्जाम में सीधे सीधे क्रम पूछा जाता है कि कौन सा शब्द कितने नंबर पे, इन शब्दों को आगे पीछे दे देगा। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 1 नंबर पर, समाजवादी 2 नंबर, पंथ निरपेक्ष 3 नंबर, लोकतांत्रिक 4 नंबर, गणतंत्र 5 नंबर पर, ठीक। तो इन 5 प्रकार का स्वरूप कितना, संपूर्ण, यानी किसी भी राष्ट्र की संपूर्णता, यानी ऐसा राष्ट्र जिस पर संपूर्ण डिसीजन लेने का अधिकार है। समाजवादी, ठीक, समाज के सभी वर्गों को देखें। पंथ निरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देने वाला। लोकतांत्रिक, यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। गणराज्य, यानी जनता के अप्रत्यक्ष रूप से जिसका राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे हम गणराज्य की संज्ञा देते हैं, ठीक। न्याय, यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात की। अब क्वेश्चन बढ़ता है, इस प्रकार में प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई। यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, यानी सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक। स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक। तो ये सामाजिक आर्थिक न्याय ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया है, रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी, 1917।
और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिएगा हमने? फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। और ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक, इसका विस्तार भी हम कहाँ देखते हैं? डीपीएसपी में देखते हैं। इनका भी क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पे आती है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका विस्तार किया गया है। ठीक, और भारत का जो संविधान है कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 1949-1950 यानी इस दिन भारत का संविधान क्या है? अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत या स्वीकार, लागू किया गया 1950। इस प्रस्तावना में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे प्रस्तावना को क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा है। ये स्टेटमेंट ठाकुर भार्गव दास ने दिया था। किसने दिया था? भार्गव दास। प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। ये कहा था अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये आज का लेक्चर था, है प्रस्तावना पर संविधान के बारे में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।